हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। देखिए नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे 11th मैथ्स एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन थर्ड की। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया? पी और क्यू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपन को 2 पॉइंट्स के, और उसको इंटरनली कोई वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है। तो वो डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है? ठीक है ना। पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को एक वाई जेड प्लेन है वो कट कर रहा है उसको, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स किस रेशियो की फॉर्म में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड आउट करना अपन को। तो यहाँ पर देखिए P और Q पॉइंट हैं, उनको वाई जेड प्लेन अगर डिवाइड करा तो वाई जेड प्लेन में सपोज करो इसको मैं R पॉइंट दूँ, यहाँ पर कट करा है। वाई जेड प्लेन में किसका वैल्यू 0 होता है? X का वैल्यू 0 होता है, Y का भी कोई ना कोई वैल्यू होता है, Z का भी कोई ना कोई वैल्यू होता है। वाई जेड प्लेन में X का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है मेरे को, m रेशियो n, मतलब कौन से रेशियो में ये डिवाइड करा है, तो m रेशियो n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपन पीछे वाले वीडियो में भी अपन ने देखे थे क्वेश्चन में, यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन थे, तो एक कोऑर्डिनेट से अपन वो रेशियो फाइंड आउट कर लिए थे, मतलब x y z तीनों में से किसी भी क्वांटिटी को यूज़ करके। अब यहाँ पर y और z तो अपन यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि y और z के तो वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन x का वैल्यू गिवन है। कैसे अंडरस्टूड बात है? वाई जेड प्लेन में x का वैल्यू क्या होगा? 0। वाई जेड प्लेन में कोऑर्डिनेट होंगे, उसमें x जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। तो x वाली 0 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। कैसे? x का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करूँगा मैं रेशियो की फॉर्म में, इंटरनली डिवाइड में m रेशियो दे रखा है वो, और x2, यहाँ पर x2 मान लेते हैं इसको, x2 y2 और z2, और यहाँ पर ये x1 y1 और z1। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, राइट। x क्या दे रखा आपको? 0, ठीक है। m अपन को फाइंड आउट करना है, x2 कितना है? मल्टीप्लाई 3 प्लस n की जगह n फाइंड आउट करना है, और ये कितना है? -2 अपॉन m प्लस n, m और n तो फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में 1 लिख दें, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया? 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? यहाँ पर ये सोल्व भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 3m माइनस 2n बाई ट्रांसपोजिशन इसको इधर लाऊंगा तो 3m इज इक्वल टू 2n। भाई 2n को इधर लाओ या 2n को उधर रखो, 3m को लाओ, एक ही बात है। अब मैं m के अपॉन में n ले आऊँ और 2 के अपॉन में 3, इट मीन्स m रेशियो n इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। मतलब डिवाइड की फॉर्म में जो रेशियो है उसको लिखा मैंने डिवाइड की फॉर्म से रेशियो की फॉर्म में, तो m रेशियो n, मतलब ये वाई जेड प्लेन है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2 रेशियो 3 की फॉर्म में, 2 रेशियो 3 की फॉर्म में ये इसको डिवाइड करेगा वाई जेड प्लेन। कौन से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को? P और Q कोऑर्डिनेट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2 रेशियो 3 में। इस तरीके से करना है। सपोज करो ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और उसमें वाई जेड प्लेन की जगह एक्स जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन इस तरीके से पूछा जाए तो कर सकते हो ना। जैसे एक्स जेड प्लेन की बात की जाए तो एक्स और जेड प्लेन की बात की जाए तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, तो उससे भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको और तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्लेन का नेम चेंज कर दें यहाँ पर, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या गिवन अपन को? 3 पॉइंट हैं A B C, ये C पॉइंट यहाँ पर ये इनमें इंटरनली पॉइंट है यहाँ पर। तो A B C तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं क्या? एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं क्या? एक ही रेखाखंड पे हैं क्या? एक ही रेखा में है क्या? ये प्रूव करना है। लेकिन पीछे भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, वहाँ पर तो अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करके बताया था, और यहाँ पर किससे? डिवीजन जो फॉर्मूले हैं उनसे अपन को प्रूव करके बताना है। तो क्या करना है अपन को? फर्स्ट ऑफ ऑल A और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इन कोऑर्डिनेट्स से C पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट यूज करके अपन क्या फाइंड कर लेंगे? रेशियो फाइंड कर लेंगे। कौन? m रेशियो n। फिर उस रेशियो से यूज करके मैं ये y और z के अगर पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ तो ये पॉइंट जो गिवन है वही आ रहे हैं आंसर में, तो इट मीन्स ये क्या? कोलिनियर है, राइट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रूव करके बताना है। आप वैसे m और n वाई जेड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आप x वाले से ही फाइंड आउट करो, लेकिन x वाला थोड़ा इजी है, 0 है, तो उससे अपन फाइंड आउट करके इसको प्रूव करके देख सकते हैं। तो देखिए
सपोज करो मैं ये 0 लेता हूँ, अक्स वाला कोऑर्डिनेट लेता हूँ, तो अक्स वाला कोऑर्डिनेट कितना है, कोलिनियर मतलब सर एक है क्या, ये प्रूव करना अपन को। तो उसके लिए एक बार मैं रेशियो फाइंड आउट करता हूँ फर्स्ट इस कोऑर्डिनेट अक्स वाले से, उसके बाद में वो रेशियो यूज़ करके वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करता हूँ जो कि गिवन है यहाँ पॉइंट में, वही आ रही क्या। तो अक्स वाला पॉइंट यूज़ करके मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो एम x2, यहाँ पर ध्यान देना ये x2 y2 और z2 ले लेते हैं अपन, और ये xy z ले लेते हैं, और यहाँ पर ये x1 y1 और z1 ले लेते हैं, राइट। एम x2 n x1 अपॉन m प्लस n, x कितना है 0 इज इक्वल टू m अपन को फाइंड आउट करना, तो m x2 कितना है -1, तो ब्रैकेट लगा देना, ध्यान रखना यहाँ पर, प्लस n x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो ए बी सी या सी, इधर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे आइडिया लग रहा है आपको कि 0 है वो 2 और -1 के बीच में होगा, 4 और 1 के बीच में 2 होगा, इस तरीके से ये यहाँ पर इंटरनली पॉइंट शो करोगे आप यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और यहाँ पर सोल्व भी कर देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0, और ये 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा, तो m को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -m, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2n। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो m इज इक्वल टू 2n, और यहाँ पर अगेन ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करेंगे तो m के अपॉन में n, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, और इधर 2 और इधर 1 है मल्टीप्लाई में 1 के साथ में, तो 1 अपॉन में आ जाएगा। और अगर अलग कंडीशन में इसको लिखूँ तो m रेशियो n इज इक्वल टू 2:1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सपोज करो ये, ठीक है। अब 2:1 ये डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, तो ये रेशियो में यूज़ करके अगर y और z के वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये गिवन है, यही वैल्यू आ रही, इट मीन्स ये कोलिनियर है, राइट है, ये कंडीशन दी हुई कि ये कोलिनियर है क्या, ठीक है। तो देखिए मैं y का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, y का वैल्यू पुट नहीं करना, y का अपन को फाइंड आउट करना है, यही आ रहा है क्या, देखिए z वाला आप खुद करोगे, ठीक है। तो y वाला देखिए m y2, तो m कितना आया मेरे पास 2 आ गया, आंसर आ चुके हैं मेरे पास m और n के रेशियो के, वो रेशियो यूज़ कर रहा हूँ मैं। y2 कितना है 2 प्लस n कितना है 1, और y1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये -3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो y इज इक्वल टू 4 में से 3 लेस हुआ तो 1 अपॉन 3, बताओ 1/3 सेम आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये राइट है, कोलिनियर है। z वाला और आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए आप खुद सोल्व कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं m j2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, तो z का आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आप खुद सोल्व करोगे और आपके पास वैल्यू यही आएगा 2, ठीक है ना। तो इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, सो द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, अतः है बिंदु ए बी सी अर्थात निर्देशांक ए बी सी एक रेखा पर स्थित हैं। इस तरीके से आपको इक्वेशन करना है, दोबारा देख लीजिएगा। पहले आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, उसका एक पॉइंट एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, उनमें से एक लेके आप रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, उस रेशियो से फिर जो बाकी के पॉइंट हैं वो फाइंड आउट कीजिए कि वो गिवन है वही आ रहे हैं क्या, अगर वही आ रहे हैं तो इट मीन्स ये कोलिनियर, ओके। नेक्स्ट देखिए 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्या बोल रहा है अपन को, P और Q कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, मतलब इक्वल 3 सेक्शन डिवाइड हों, इक्वल 3 सेक्शन डिवाइड हों, 3 पार्ट डिवाइड हों, उनके अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ठीक है। तो अगर 3 इक्वल पार्ट 1 2 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स अगर मैं डिवाइड करूं और इनको 1 1 1 इस तरीके से एज्यूम करूं, तो अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं तब इसके रेशियो को किस फॉर्म में लूँगा, ए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं तो 1:2, क्योंकि ये 2 पार्ट इक्वल आ जाएगा और ये 1 पार्ट, मतलब ये 2 पार्ट है 1 और 1 ये एक साथ आ जाएंगे तो 2 हो जाएंगे 1 और 1, और ये 1 नहीं रहेगा सिंगल, तो 1:2 यूज़ करूँगा। ध्यान देना, P और Q पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट है,
उसको सम त्रिविभाजित करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो उसके लिए अगर पॉइंट ए यूज़ करता हूँ मैं, तब 1:2 रेशियो कितना यूज़ करूँगा, 1:2। और अगर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं मेरे को, तब सेकंड जो बात बता रहा हूँ मैं, ये पी और क्यू है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूँ। और सेकंड के लिए देखिए बी, पी और क्यू दे रखे हैं, बी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँ मैं, तब 2:1 यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स यहाँ हो गए और 1 पार्ट ये सिंगल यहाँ बच गया, तो ये डबल हो गया ना, तो 2:1। उसकी कंपेरेटिव में ये डबल टाइम है, ठीक है ना। तो 2:1 ये यूज़ करूँगा बी के लिए, और ए के लिए 1:2 यूज़ करूँगा। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखिए फॉर ए पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ m(x2)। अगर यहाँ पर रेशियो के लिए m और n की बात करें, और इधर भी m और n की बात करें, तो m(x2) प्लस n(y2) अपॉन m(x1) और n(y1), नहीं इसकी जगह क्या आएगा x1, क्योंकि पहले x वाला लिख रहा हूँ ना, तो m(x1) प्लस n(x1), ठीक है ना, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। ध्यान दे, थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई, मैंने y यूज़ कर लिया, m(x2), x2 इधर वाला यूज़ कर लेते हैं और x1 इधर वाला यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए x1 y1 z1 और इधर x2 y2 और z2, ये जूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना, मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, x और यहाँ y लिख दिया था। ध्यान दें क्या आएगा, m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n, ये x का पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट y का एज इट इज़ m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n। और नेक्स्ट z वाला क्या आएगा, m(z2) प्लस n(z1) अपॉन m प्लस n। ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। तो m कितना है यहाँ पर देखो 1, m कितना है 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 10 अपॉन उससे पहले प्लस n वाला भी लिख देंगे, n कितना है 2, n कितना है 2 और x1 कितना है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4। मैं a पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन मान सकते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉल्यूशन में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो m मल्टीप्लाई x2, तो m कितना है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2 कोमा m, नेक्स्ट वही 1, ठीक है ना। और y2 कितना है मल्टीप्लाई -16 ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस है n कितना है 2 और y1 कितना है वो भी 2 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2 कोमा m यहाँ पर कितना है 1 मल्टीप्लाई z2 कितना है 6 और प्लस n कितना है 2 और z1 कितना है -6 अपॉन 1 प्लस 2, राइट। नेक्स्ट देखिए a, इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 10 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर 3 कोमा -16 और प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 1 प्लस 2, ये भी कितना हो गया 3 कोमा 6 मल्टीप्लाई 1 6 और -6 2 जा 12 अपॉन 3। नेक्स्ट सोल्व आउट करेंगे तो ये 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 अपॉन 3 और ये कितना हो गया -12 अपॉन 3 और ये कितना हो गया यहाँ पर -6 अपॉन 3। कहीं मिस्टेक हो जाए तो वापस देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है कितना 6 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है 3 चौक 12 3 4 जा 12 है, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स 3 2 जा 6। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास 6 कोमा -2 कोमा -2, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे ही अपन बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, रेशियो कौन सा यूज करेंगे 2:1, ठीक है। फॉर्मूला वो यूज करेंगे अपन बी पॉइंट के लिए भी, क्या m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n कोमा m(y2) प्लस n(y1) अपॉन m प्लस n कोमा m(z2) प्लस n(z1) अपॉन m प्लस n, राइट। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पर m और n की वैल्यू फर्स्ट वाले में तो 1 और 2 थी, यहाँ पर क्या है 2 और 1, ठीक है ना। बी पॉइंट के लिए 2 और 1 है यहाँ पर रेशियो, तो 2 और 1 यूज़ करूँगा बी पॉइंट के लिए यहाँ पर रेशियो। तो m की जगह 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर x2 कितना है देखो 10 प्लस n कितना है वही 1, ठीक है ना 1, और x1 कितना है 4, तो मल्टीप्लाई 4 अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n वही कितना 2 प्लस 1, यहाँ प्लस की फॉर्म में तो 2 प्लस 1 लिखो या 1 प्लस 2 लिखो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था, वो जो एक्सटर्नली के लिए बोलते थे, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर ध्यान देना आप, तो इसका आइडिया रख लेना कि एम एन मतलब एम x2 मतलब एम एन ही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो एम एन ही यहाँ पर यूज़ करना है, प्लस में है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस, राइट। नेक्स्ट एम y2, एम कितना है 2, y2 कितना है -16 और प्लस n कितना 1 और y1 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 1 कोमा m कितना है 2 मल्टीप्लाई z2 कितना है 6 प्लस n कितना है 1 और z1 कितना है -6 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व आउट करते हैं तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या फाइंड आउट होंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 4 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 कोमा 16 2 जा 32 माइनस के और वो 2 अपॉन 3 और 6 2 जा 12 है -6 अपॉन 3, राइट। नेक्स्ट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए देखो 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, 24 अपॉन 3, ये कितना हो गया -30 अपॉन 3 और ये कितना हो गया 6 अपॉन 3। बी पॉइंट के यहाँ पर कोऑर्डिनेट के लिए देखो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, 3 8 जा 24 तो 8 आ जाएंगे, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 2, तो ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए कितने 8 कोमा -10 कोमा 2, 8 कोमा -10 कोमा 2, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, शायद कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, मिस्टेक हो गई होगी, उनको समझने में दोबारा देख लीजिएगा। एक P पॉइंट दे रखा है, एक Q पॉइंट दे रखा है, दोनों पॉइंट को जॉइंट करने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं A और B, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। तो सेम इक्वल 3 पार्ट्स, इक्वल 3 पार्ट्स का मतलब 1 पार्ट्स 2 पार्ट 3 पार्ट, तो 3 पार्ट इक्वल हैं, तो उनके लिए 1 1 अगर मैं समझूं तो यहाँ A पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो 2 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर सेम आ गए मतलब, और यहाँ पर ये 1 पार्ट रह गया, तो रेशियो की फॉर्म में अगर बात करें तो 1:2 हो गया ना। 3 अगर आपकी पार्ट हैं इक्वल, तो अगर यहाँ वाले पॉइंट की बात करूँ मैं तो ये 2 1 साइड और ये 1 1 साइड, तो 2:1, और यहाँ की बात करूँ तो कितना आ गया 2 और इधर कितना हो गया 1, इस तरीके से। तो A पॉइंट के लिए जो रेशियो है वो 1:2 यूज़ करूँगा। रेशियो का यहाँ की रेशियो की फॉर्म में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज़ कर लिया और रेशियो 1:2 यूज़ करके यहाँ पर मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 6 -4 -2। नेक्स्ट B के लिए यहाँ पर 2:1, B के लिए यहाँ पर ये 2 टाइम्स हो गया, मतलब 2 पार्ट इक्वल यहाँ पर एक जगह आ गए और ये 1 सिंगल इधर रह गया, तो 2:1 रेशियो की फॉर्म में क्या हो गया 2:1, तो 2:1 यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ कर लिया, mn की जगह 2 और 1 यूज़ कर लिया और उसको भी सोल्व आउट करके यहाँ पर मैंने आंसर फाइंड आउट कर लिया। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8 -10 2, राइट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ओके।